हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टारगेट ऑन इंजीनियर पे आपका स्वागत है। बेटा, जैसे कि आप लोग एसएससी का एग्जाम देने के बाद आप अपने आंसर की देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि अब हम लोग मेंस देने जा रहे हैं। तो मेंस का एक पैटर्न है। जैसे हमने मेंस अगर बात करें, प्री का एक पैटर्न था, उसी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम रही थी। तो ऐसे ही मेंस का भी एक पैटर्न है। तो आज हम लोग जैसे कि देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है कि एग्जाम मेंस एग्जाम में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने सेक्शन बने होंगे, कितने सेक्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज का जो सेशन है बेटा, हम बेसिकली मेंस पे ही फोकस करके रखे हुए हैं। तो आज का सेशन जो है वो मेंस पे आधारित है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का क्या, अगर बात करें कितने मार्क्स का होगा, एक सेक्शन कितने का होगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने आवर का पेपर होगा। तो आवर तो वो फिक्स है बेटा, आवर आपको भी पता है। और आवर जो अभी तक आपने मेंस अगर प्री की बात किया है, प्री में दे के आए हैं 2 आवर्स की बात था, तो सेम यहां भी 2 आवर्स है। वहां 200 का था, यहां 300 का है। बस इसमें क्या है, एक चीजें अदल थोड़ा सा यहां चेंज हुई हैं। चीजें जो चेंज हुई हैं तो उसको अगर हम लोग देखा जाए, चीजें ये हुई है कि अब यहां जो था वहां क्या था, नेगेटिव मार्किंग था। वहां क्या था, नेगेटिव मार्किंग था, नेगेटिव मार्क्स मिलता था। और यहां क्या है, जैसे ही आप सब्जेक्टिव का पेपर देंगे या मेंस का पेपर देंगे बेटा, मेंस का पेपर देंगे तो नो नेगेटिव मार्क्स, मतलब नेगेटिव मार्क्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी नेगेटिव मार्क्स होगा। दूसरी चीज, जो ड्यूरेशन है आपका पेपर का, ड्यूरेशन जो है बेटा वो अभी भी आपका कितना रहने वाला है, 2 आवर्स। यहां भी आपको 2 आवर्स ही इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा इसमें, जो मैक्सिमम मार्क्स आप यहां देखेंगे वो कितना होगा, 300। मीन्स क्या कहने का है कि एसएससी जेई के अगर आपने प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेंस एक बहुत ही टफ चीज हो जाता है। टफ होने का मतलब है कि हाँ, आपको राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए और क्वेश्चन को समय के अंदर, सारे क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन जैसे है वैसा समय डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखा, हमें क्या पता चल गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ड्यूरेशन जो है कितना है, 2 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 3 आवर्स का है, 300 का है, सॉरी। अब जो ये पेपर बनेगा बेटा, तो पेपर किस पैटर्न पे बनेगा, कितने सेक्शन होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सेक्शन कितने होंगे, कितने सेक्शन बनेंगे, तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगा कि देखो बेटा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, टोटल जो सेक्शन बन रहा है वो कितना होगा, टोटल सेक्शन बनेगा 6। सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, लास्ट में क्या, सेक्शन 6। और सभी का मार्क्स भी डिसाइड है, मतलब अगर हम कहें कि इसका मार्क्स क्या डिसाइड है, तो वो भी देखिए, इसमें जो आने वाला है 60 मार्क्स का, इसमें भी कितने का, 60 मार्क्स का। और ये भी जो आएगा बेटा वो कितने का होगा, ये भी 60 मार्क्स का होगा। सारे सेक्शन कितने के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। ये तो एकदम क्लियर है। यहां भी क्या होगा, 60 मार्क्स का, और ये भी कितना होगा, 60 मार्क्स का। तो आप तो कहेंगे सर ये तो आपने जो लिखवाया है ये तो टोटल अगर देखा जाए, तो यहां से अगर हम लोग इसका टोटल मार्क्स देखें कि टोटल जो हो रहा है बेटा, टोटल मार्क्स जो हो जा रहा है वो तो हो जा रहा है सर, आप जो लिखवा रहे हैं उससे तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है। वो कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। हाँ भैया, 360। 6 सेक्शन होंगे। 6 सेक्शन में क्या होगा, ओनली 5
ओनली 5 सेक्शन आपको करने होंगे, ओनली 5 क्वेश्चन या सेक्शन आपको करने होंगे। अच्छा सर आप कह रहे हैं 5 सेक्शन करने होंगे, तो 5 सेक्शन क्या 5 ही क्वेश्चन होंगे? नहीं भाई, 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन नहीं होंगे। हर एक सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड होगा, वो नंबर के आधार पर डिवाइड होगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उस आधार पर उसका मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 6 सेक्शन होगा, 5 को आपको अटेम्प्ट करना है, 5 आपको अटेम्प्ट करना है। एक चीज यहां से और हो रहा है कि 5 आपको अटेम्प्ट करना है, 6 में से 5 अटेम्प्ट करना है। और 5 में अगर हम लोग चलें तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? सर आपने पहले ही लिखा हुआ है कि हमें मार्क्स भी पता चलेगा, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो बेटा जो सेक्शन डिवाइड है, हर एक सेक्शन से ये कितना 60 क्वेश्चन पूछने वाला है, 60 ही पूछेगा सारे सेक्शन से। अब आप उस सेक्शन में जाएंगे तो सेक्शन में हो सकता है कि आपको सेक्शन में जाने पे, जैसे आपने देखा कि सेक्शन में जब हम गए तो सेक्शन 1 को देखा, तो सेक्शन 1 में देखा कि हो सकता है आपको यहां 4 क्वेश्चन क्या दे दे, 4 क्वेश्चन दे दे 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का दे दे। $15 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दे, ठीक। और टोटल जोड़ने पे देखें तो आ तो रहा टोटल 60। हो सकता है इसी क्वेश्चन में क्या कर दे, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर दे, इसमें ऐसा दे दे। दूसरा ऑप्शन भी है इसके पास कि दूसरे ऑप्शन में क्या करे, ऑप्शन में ये क्या कर दे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे। हो सकता है इसको 20 मार्क्स कर दे और इसको भी 20 मार्क्स का कर दे, 3 ही क्वेश्चन देना चाह रहा है, और इसको भी 20 मार्क्स का कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 20 मार्क्स का कर दे, या अगर यहां देखेंगे तो यहां 4 क्वेश्चन आ जा रहा है, यहां 4 क्वेश्चन आ रहा है, और यहां अगर हम लोग देखेंगे तो यहां देख रहे हैं बेटा, तो यहां कितना आ रहा है 3 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो सेक्शन में मार्क्स डिवाइड था वो अभी भी 60 है। अब क्या है दूसरा ऑप्शन, क्या बन सकता है? दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है बेटा कि हो सकता है कि आपको ये बोले कि क्वेश्चन चलिए किसी सेक्शन में तीसरे सेक्शन की बात कर ले, इसमें ये कर दे कि एक क्वेश्चन क्या कर दे 15 मार्क्स का कर दे, दूसरा भी 50 मार्क्स का कर दे, कर दिया, ठीक। और एक क्वेश्चन को क्या कर दे 30 मार्क्स का कर दे। ये दोनों हो सकता है कि थ्योरी या स्मॉल क्वेश्चन दे दे और इसको आपको डिजाइन या एनालिसिस करा ले, डिजाइन या एनालिसिस करा ले, न्यूमेरिकल पूरा कर ले, और यहां क्या हो सकता है ये थ्योरी पार्ट पूछ ले। तो ये क्वेश्चन भी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे मार्क्स बन दे 15, 15 एंड 30। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर, क्या हो सकता है कि 4 सेक्शन में जाएं और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक 10 मार्क्स का बन जाए, दूसरा 20 मार्क्स का बन जाए और तीसरा 30 मार्क्स का बन जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जैसे क्वेश्चन उस आधार पे बन जाएगा। अगर हम 5 में जाएं तो ये क्या किया, 2 ही इसने देखा, यहां से इसने देखा कि चलो इसको ये क्या कर दिया जाए। अब यहां से इसको अगर देखा जाए तो बोला कि चलो ठीक है एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर देते हैं और एक क्या हो जाएगा यहां 40 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स का ही होगा, ठीक। ये फिक्स है कि आपको 60 नंबर का ही आना है। एक ऑप्शन और बन सकता है कि अगर 6वें में जाए तो एक पॉसिबिलिटी और बन सकता है कि इसको 15 मार्क्स का कर दे और एक 15 मार्क्स का और कर दे, दूसरा क्या कर दे 10 मार्क्स का कर दे, एंड लास्ट में जो कर दे वो 20 मार्क्स का कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। मींस सेक्शन में आपको जाना है, अटेम्प्ट तो आपको जो करना है, जो अटेम्प्ट करना है बेटा वो करना, वो 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आपको, लेकिन उस 5 सेक्शन में 5 क्वेश्चन में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उस आधार पे पूछेगा।
अब यही देखना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और आप अटेम्प्ट कितने कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कि आपके पास जो है बेटा 120 मिनट्स ही हैं। 120 मिनट्स में आपको किसी सेक्शन में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम लोग देखें 5 सेक्शन देखें तो आपको मिनिमम कितना 15 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। 15 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं। अब 15 को कैसे आप डिवाइड करेंगे, कितने मिनट्स देने हैं, इस पे भी डिवाइड होगा। अब क्या है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि थ्योरी कितना आया है, थ्योरी कैसा पूछा है। फिर दूसरा क्या है, डिजाइन के क्वेश्चन क्या क्या हैं, डिजाइन के क्वेश्चन क्या हैं, और फिर एनालिसिस के क्वेश्चन क्या क्या हैं, इसको देखना है। और फिर देखा जाएगा प्रूविंग है क्या, कोई प्रूविंग क्वेश्चन है क्या, उसको भी देखना होगा। मेंस में आपको बेटा एकदम राइटिंग स्किल के साथ, मतलब पेन एकदम हवा की तरह चलनी चाहिए, सारी चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, उसको छोड़ो, नेक्स्ट बढ़ो। अपना समय, एक भी मिनट का समय वहां क्या हो, वेस्ट ना हो। आप हर एक मिनट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज का देखिए पेपर में क्या कैसे कैसे पूछता था, कैसे क्या होगा, ये चीजें हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जब भी मुलाकात हो तो सब्जेक्ट वाइज कैसे क्वेश्चन पूछते। तो ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गया कि कैसा कट ऑफ होगा, मिस की कैसा इसमें क्वेश्चन होगा। आपको समय बता दिया कितने समय का होगा। एक चीज और, समय क्या है कि अब आपको यहां ये डिसाइड करना होगा कि वो लैंग्वेज दिया होगा, लैंग्वेज दिया होगा दो, एक तो हिंदी में दिया होगा एंड दूसरा दिया होगा इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि एसएससी एक्सट्रैक्टली अगर बात करता है, वो लिख देता है कि आपको जिसमें सॉल्व करना है किसी एक ही लैंग्वेज में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप किसी भी लैंग्वेज को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, लैंग्वेज जो होगा वो एक होगा। अगर आपने हिंदी लिया है, अगर आपने हिंदी लिया है बेटा, तो आपको हिंदी में ही कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन जो देना होगा वो आपको किस में देना होगा, हिंदी में देना होगा। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो कंप्लीट जो है आपका उसमें सॉल्यूशन का जो देना है, जो आंसर देना है आपको, वो किस में देना है, इंग्लिश में देना है। तो जो कुछ बच्चे होते हैं कि हमने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया है, सब चीज करके आया हूं, लेकिन एक बेसिक गलती हो जाती है। तो बच्चों, इस गलती को नहीं होने देना है। आपको एकदम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे हिंदी में करना है या इंग्लिश में। तो ओवरऑल आंसर जो होगा आपका वो किस में होगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज किया है तो हिंदी में, अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश में करना है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आपके 100% डिडक्ट होंगे। 100% उस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर चाहेगा तो कट कर देगा, और चाहेगा कि वो कट करना ही करना है। ठीक, तो ये मिस्टेक ना होने पाए। और आप अभी से इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर क्या लगाएं, क्या करें, कौन से बुक से सॉल्व करें। तो आप प्रीवियस, सबसे पहला काम आप जो करना है, क्या करिए, जो अभी तक आया हुआ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अभी तो सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लगाइए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद और क्वेश्चन क्या करिए, सर क्या हम ईएससी के भी क्वेश्चन लगा लें, ईएससी के क्वेश्चन लगाएं। हाँ, लगाना पड़ेगा, ईएससी के भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करें और अपनी स्पीड बढ़ाएं। और बेटा वहां जाने के बाद एक लाइन से पकड़ के एक लाइन तक नहीं लिखना है, आपको जो थ्योरी पॉइंट लिखना है उसको पॉइंट में लिखना है। किसमें, पॉइंट में लिखना है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अब वहां जाने के बाद पूरा सारांश नहीं लिखना है, सारांश लिखने के आपके पास समय नहीं है। मींस आपको कम वर्डों में
उसको, उस पॉइंट को उसी में एक्सप्लेन करना है और एग्जामिनर को ये बता देना है कि जो हम कर रहे हैं वो यही है और इसी में एग्जामिनर साहब आपको समझना है, वो समझ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी नहीं लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट करना है और साथ ही साथ बेटा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए उसको आपको करना होगा। तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कस करना था कि आपके बारे में कैसे क्या क्वेश्चन होगा, पेपर अभी कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कैसे देना है, तो क्या करना है, तो आप एकदम क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो से, ये चीज एकदम क्लियर हो गया हमने कि अब हम लोगों को क्या कैसे करना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, प्रॉपर करिए। बहुत जल्द ही हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे किस सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट में जब भी मिलेंगे हम आपसे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है। तो आज के सेशन को हम लोग इसी जगह पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।